इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, ये कह देना तो आसान है, पर संपूर्णता से किसी को क्षमा करना कठिन कार्य है। मानव के स्वभाव के विपरीत कार्य है, परंतु परमेश्वर के आदेश के अनुरूप कार्य है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुरूप है। और जब हम किसी से ऐसा कहते हैं तो उसमें 4 प्रतिज्ञाएं हम करते हैं। ये बहुत उथली बात नहीं है, परंतु इसके साथ क्षमा के 4 आयाम जुड़े हुए हैं। इन 4 प्रतिज्ञाओं पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिससे हमें भी परमेश्वर की क्षमा मिल जाए। हम इस बात पर चर्चा करेंगे, परंतु अभी हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए आप हमसे जुड़े हैं, धन्यवाद देता हूं। इसमें हम परमेश्वर के आदर में उसके गीतों को गाएंगे और अपनी भेंटों में से उसके आदेश के अनुसार अपनी भेंटें अर्पित करेंगे, कलीसिया की बढ़ती के लिए, दूसरों की मदद के लिए। और उसके साथ साथ हम उस महानतम बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया, उसको हम स्मरण करेंगे रोटी तोड़ने के द्वारा और दाखरस ग्रहण करने के द्वारा। हमें इस आराधना में परमेश्वर का स्पर्श मिले, उसकी आशीषें मिले, उसके वचन की नई समझ हमको प्राप्त हो और क्षमा की आवश्यकता, उसकी गंभीरता और उसकी प्रतिज्ञाओं को हम समझ सकें। आइए इन बातों में हम आगे बढ़ते हैं और आराधना में पदार्पण करते हैं। आपका स्वागत। आप सबों को जय मसीह की। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर को इस आराधना में अपने मध्य में आमंत्रित करें और साथ ही संपूर्ण आराधना में उसकी आशीष मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्रवेश करने के लिए आपने हमें इस योग्य समझा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। महामारी के इस विषम परिस्थिति में भी कुछ समय हम आराधना में व्यतीत कर सकते हैं और हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण आराधना को और आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे आराधना पर आपकी आशीष मांगते हुए छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। अब समय होगा परमेश्वर की आराधना में बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ ताली बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके संग हो खाएं, धन्यवाद करते हुए उसके संग हो खाएं। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे
स्वर से गाएं अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है। वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला। दलदल की बीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला। दलदल की बीच से मुझे उबारा। मेरे वो दृढ़ किया है। चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो। पिछले समय हमने क्षमा के संबंध में चर्चा की। हमने इस बात को समझा कि क्षमा करना जितना कठिन है उतना ही आवश्यक है। क्षमा करना परमेश्वर का कार्य है और यह तब संभव है जब हम दूसरों को क्षमा करें।
और यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर की क्षमा नहीं मिलेगी। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया कि हमको परमेश्वर की क्षमा मिल सके। जो हमारे पापों की कीमत हमें चुकाना थी वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। इसलिए क्षमा की बात जो है वो गंभीर बात है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, यह कह देना तो आसान है, परंतु इस बात में कुछ प्रतिज्ञाएं निहित हैं। इस बात में कुछ आयाम हैं जिन्हें हमें समझना है। वास्तव में जो मसीहियत की क्षमा का अर्थ है, वास्तव में वो क्षमा जिसकी अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं, वो क्षमा जो हमको प्राप्त हुई, उसकी गहराई में यदि हम जाएं तो जब हम ये कहते हैं कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो उनमें कौन सी प्रतिज्ञाएं, कौन से आयाम निहित हैं, उन 4 बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रारंभिक उपदेश दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रमुख आधारभूत बातें करी मानव जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, उद्धार पाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें करी जैसी बातें कभी किसी ने नहीं की थी। लोग आते थे और सुनते थे और कहते थे हमने कभी ऐसा नहीं सुना। लोग उसकी बातों को सुनकर उसमें परमेश्वर का अधिकार देखते थे, उसमें परमेश्वरत्व की झलक देखते थे, उसमें परमेश्वर का ज्ञान दिखाई देता था। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 31वीं आयत के आगे यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुमने उन्हीं से प्रेम किया जो तुमसे प्रेम करते हैं तो कौन सी बड़ी बात। ऐसा तो अधर्मी लोग भी करते हैं, ऐसा तो संसार में सब लोग करते हैं, जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, वो भी करते हैं। यदि तुमने उन्हीं के साथ भलाई की जिन्होंने तुम्हारे साथ भलाई की तो कौन सा बड़ा काम किया। यदि तुमने किसी को कुछ दिया कुछ पाने की आशा से तो कौन सा बड़ा काम किया। ये तो सामान्य लोग हैं, तो संसार की बात है, ये तो पापी भी करते हैं, ये तो अधर्मी लोग भी करते हैं। परंतु बात यह है कि तुम अपने पिता का अनुगमन करो, तुम मेरा अनुगमन करो, तुम उनको क्षमा करो जो क्षमा के पात्र नहीं है, तुम उनसे प्रेम करो जो प्रेम करने के योग्य नहीं है, तुम उनके साथ भलाई करो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुराई की है, तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनसे बदला ना लो। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, तब तुम जगत की ज्योति बन सकोगे, तब तुम इस पृथ्वी का नमक बन सकोगे। जो थोड़ा सा नमक बहुत से भोज्य पदार्थ को नमकीन कर देता है, वो क्षमता तुम में होगी। क्षमा मसीह जीवन का आधार है। यदि क्षमा नहीं तो उद्धार नहीं, यदि क्षमा नहीं तो परमेश्वर के का उपकार और परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अनंत जीवन हमें प्राप्त नहीं। यदि क्षमा नहीं तो हमारी जीवन में कोई ज्योति नहीं, कोई गवाही नहीं। जैसा मैंने कहा, यह कह देना तो बहुत आसान है कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु यह बात बहुत उथली हो गई। उसके साथ हमारी जिंदगी में वो गांठ बनी रहती है, वो दुर्भावना, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो कुढ़न की भावना किसी सीमा तक बनी रहती है। पर जब हम संपूर्ण क्षमा की बात करते हैं, किसी को वह क्षमा प्रदान करते हैं जैसी क्षमा परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम करें, जैसे क्षमा हमको प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, तो उसमें 4 प्रतिज्ञाएं निहित हैं। इन 4 प्रतिज्ञाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब हम किसी से कहते हैं मैंने तुम्हें क्षमा किया, तो जो पहली प्रतिज्ञा हम करते हैं वो ये कि जो बात हुई, जो अपराध तुमने मेरे साथ किया, जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, उस पर मैं ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा, उस बात पर मैं फोकस नहीं करूंगा, उस बात पर मैं अपना व्यवहार उस बात के आधार पर नहीं बनाऊंगा।
यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ये कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण भी ना करूंगा। ये केवल परमेश्वर के द्वारा संभव है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, पापों को क्षमा करना और उनको स्मरण भी ना करना मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। यिर्मयाह के 31वें अध्याय की 34वीं आयत में लिखा है, सब जो मेरा ज्ञान रखते हैं वो जानेंगे, क्योंकि मैंने उनका अधर्म क्षमा किया है और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जिसको हमने क्षमा कर दिया, फिर हमें उस बात पर, उस इश्यू पर, उस मुद्दे पर, उस अपराध पर, उस बुराई के घटना पर, उस चोट पर, उस पीड़ा पर हमें अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ये पहली बात है, ये पहली प्रतिज्ञा है कि मैं उस मुद्दे पर, उस अपराध पर ध्यान नहीं दूंगा। किसी ने कहा कि स्मरण तो हमें बहुत सी बातें आती हैं, पर स्मरण करना और उन पर ध्यान देना और उन बातों से प्रभावित हो जाना, उन बातों को अपने व्यवहार का आधार बना लेना, ये एक भिन्न बात होती है। किसी ने कहा कि चिड़िया अगर सिर पर बैठ जाए तो वो एक बात है, पर अगर वो चिड़िया सिर पर बैठकर घोंसला बना ले तो बात फर्क होती है। पहली प्रतिज्ञा जो हम करते हैं जब हम किसी को क्षमा करते हैं कि मैं उस बात पर, उस मुद्दे पर, उस अपराध पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। दूसरी बात, दूसरी प्रतिज्ञा, मैं इस बात को तुम्हारे विरोध में नहीं करूंगा, तुम्हारे विरोध में उस घटना की का विवरण नहीं दूंगा, तुम्हारे विरोध में कभी उस मुद्दे को नहीं लाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। मीका की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लेकर, हमारे पापों को लेकर गहरे समुद्र में डाल देगा। ऐसा परमेश्वर कहा। दुनिया में सबसे गहरा भाग समुद्र का गुवाम देश के दक्षिण पूर्व में पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई 36,201 फीट आंकी गई है। अगर वहां कोई चला जाता है तो फिर वहां कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता, कोई वहां से वापस नहीं आ सकता। और इसीलिए लिखा हुआ है कि समुद्र की गहराई में, गहरे समुद्र में परमेश्वर हमारे पापों को डाल देगा। और यह बात बहुत स्पष्ट है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझा है, उसको अपना जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हम मानो झिलाए गए हैं, हमको नई जिंदगी मिली है, हमारी एक नई शुरुआत हुई है। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ दफनाए गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे भी हम नए जीवन की सी चाल चलें। हम दफनाए गए, हमारे पाप दफनाए गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, उसका समापन हो गया। यदि कब्र को खोदेंगे, यदि पुरानी बातों को निकालेंगे, जिसने हमारे साथ बुरा किया है उन बातों को फिर से हम लाएंगे, किसी के विरोध में उन बातों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? कब्र खोदने से कहते हैं बदबू ही आएगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ मिलने वाला नहीं, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। और इसीलिए भजन संहिता उसके 103 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। उदयाचल मतलब जहां से सूर्य उदय होता है, अस्ताचल जहां सूर्य अस्त होता है। पूर्व और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई
कोई नाप नहीं सकता, कभी पूर्व दिशा का कोई समापन नहीं, कभी पश्चिम दिशा का कोई प्रारंभ बिंदु नहीं, दोनों दिशाएं कहीं मिलती नहीं, दोनों का अंत कहीं है नहीं। उसने हमारे पापों को उतना दूर कर दिया जितना पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की दूरी है। इसलिए हम भी उस व्यक्ति को दूसरा अवसर देते हैं और तीसरा अवसर देते हैं और चौथा अवसर देते हैं, क्योंकि यह गिनती की बात नहीं, यह व्यवहार की बात है। बार बार क्षमा करते हैं और उस मुद्दे को हम कभी किसी व्यक्ति के विरोध में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह बात निश्चित होना चाहिए। यह बात क्षमा की दूसरी प्रतिज्ञा में निहित है। तीसरी प्रतिज्ञा, इस मुद्दे की, इस इश्यू की बात मैं कभी किसी दूसरों से नहीं करूंगा। इस मुद्दे का समापन हम यहीं करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करूंगा, तुम्हारी आलोचना नहीं करूंगा, कभी तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसको किसी चर्चा का विषय नहीं बनाऊंगा। कुलुस्सियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे उसके साथ जिलाया और हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस की कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्रूस की कीलों से जड़कर समाप्त कर दिया। हम तो मृतक जैसे थे, हम मुर्दा थे, हमारी दशा जो थी वो मृतक के समान थी, पर उस प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिला दिया अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ से। यदि हम ग्रीक भाषा में देखें, जिस भाषा में प्रारंभिक या ओरिजिनल नया नियम लिखा गया था, तो मिटाने का अर्थ है एक्सलिफियो शब्द है, और जिसका अर्थ होता है जहां कोई चिन्ह बाकी नहीं रहा। तो जब परमेश्वर हमको देखता है तो हम में वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को देखता है, क्योंकि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमको उसके मारे जाने, गाड़े जाने और पुनः जी उठने की समानता में, उसको स्वीकार करने में, उसके नाम का बपतिस्मा लेने में और नए जीवन की सी चाल चलने में हमारे सारे अपराध क्षमा हो गए, और अब हम नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं। अब हमारे कोई दोष नहीं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। और इसलिए हमको तीसरी जो प्रतिज्ञा करना है वो ये कि मैं अब इस विषय की चर्चा किसी से नहीं करूंगा। और चौथी और अंतिम प्रतिज्ञा जो कि क्षमा से जुड़ी हुई है वो ये कि जो कुछ अतीत में हुआ, जो अपराध तुमने मेरे साथ किया, जो अन्याय तुमने मेरे साथ किया, जो बुरा तुमने मेरे साथ किया, उसको हमारे भविष्य में कभी, हमारे भविष्य के संबंधों में, हमारे भविष्य की बातों में कभी उसको अवरोध नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे भविष्य को वो प्रभावित नहीं करेगा। हमारे भविष्य में हम प्रयासरत रहेंगे कि हमारे एक नए संबंध बन सके, एक सामान्य संबंध बन सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा ही किया, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा ही किया। और इसलिए मीका नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और पाप को ढांप ले और क्रोध को न बनाए रखे, परंतु करुणा से प्रीति रखे और हमारे पापों को गहरे समुद्र में दफना दे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में हमको परमेश्वर की वो कीमत दिखाई देती है जो उसने हमें क्षमा देने के लिए चुका दी। वही हमारा उद्धार करता हुआ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कोई वैज्ञानिक बनकर नहीं आया, दर्शन शास्त्री बनकर के नहीं आया, कोई बड़ा आविष्कार करने नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, सारे जगत के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारे पापों को दफन करने के लिए, और उसने हम सबों के पापों की कीमत चुका दी।
यदि हम इस बात की बहुमूल्यता को समझते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करेंगे, और इस प्रतिज्ञा के साथ हम एक दूसरे के साथ एक नए जीवन की सी चाल चलेंगे। किसी ने कहा है जब हम झगड़ते हैं तो हमारा व्यवहार पशुओं जैसा होता है, जब हम बदला लेते हैं तो हमारा व्यवहार एक सांसारिक मनुष्य के समान होता है, परंतु जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हमारा व्यवहार परमेश्वर की समानता में होता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुरूप होता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जो कहा वो करके दिखाया। और तब वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी अपने अपराधियों के लिए, अपने हत्यारों के लिए, अपने विरोधियों के लिए, वो प्रार्थना पूरी हुई। पिन्तेकुस्त का दिन आया, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और उसके बाद पिन्तेकुस्त का दिन आया, एक पर्व का दिन आया, और तब पतरस ने वहां जाकर के प्रचार किया, लोगों को बताया प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दी, वो दफनाया गया, वो मारा गया, वो कूटा गया, वो कुचला गया, उसकी हत्या कर दी गई अधर्मियों की नाई, परंतु यह संभव नहीं था कि वो मृत्यु के वश में रहता। वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर विराजमान है। और पिन्तेकुस्त के दिन जब बहुत से देशों के लोग यरूशलेम में जमा हुए थे, 3000 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया कि ये मसीहा है, ये हमको क्षमा देने आया, ये उद्धार करता है, और इसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 3000 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो 4 प्रतिज्ञाएं, जो बीत गया उस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। जब मैं आपसे कहता हूं मैंने आपको क्षमा किया, तो ये 4 प्रतिज्ञाएं मैं करता हूं। मैं उस मुद्दे पर, उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। दूसरी बात, इस विषय को, इस इश्यू को तुम्हारे विरोध में कभी उपयोग में नहीं लाऊंगा। तीसरी बात, किसी के और से मैं इन बातों की चर्चा नहीं करूंगा। और चौथी बात, हमारे भविष्य को ये बातें प्रभावित नहीं करेंगी। ये कार्य आसान नहीं है, ये मानव के स्वभाव के विपरीत है, परंतु परमेश्वर के आदेश के अनुरूप है। हमें क्षमा प्राप्त करना है तो हमें क्षमा करना। इफिसियों के 4 अध्याय की 31वीं और 32वीं आयत, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर कृपाल हो, करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक परिवार में जवान बेटा है जो निर्णय करता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो जापान जाएगा और जाकर के वो उस दूसरे विश्व युद्ध में एक सैनिक के नाए जाकर के वो युद्ध करेगा, अपने देश को बचाएगा। पिता नाराज था। पिता का जो सोच था वो बेटे के निर्णय से भिन्न था। माता पिता उसको रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु बेटा अडिग है कि वो जाएगा और दूसरे विश्व युद्ध में जाकर के वो युद्ध में शामिल होगा, सैनिक बनेगा। और तब माता पिता की मर्जी के खिलाफ वो जाता है, और जब वो विदा लेता है तो उसको विदा देते वक्त माता पिता की आंखों में आंसू हैं। जब उसको वो गुड बाय कहते हैं, वो नहीं जानते कि वो अपने बेटे को फिर देखने पाएंगे कि नहीं। और होता भी वैसा ही है कि कुछ समय के बाद खबर आती है कि वो जवान बेटा उस विश्व युद्ध में मारा गया। माता पिता के लिए बात बहुत कठिन हो जाती है, और तब यह सहना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, और उस बेटे की मृत्यु की पीड़ा से वो गुजरते हैं। और तब एक दिन आता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की अहमियत को, प्रभु यीशु मसीह के रक्त की कीमत को, और जो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए किया उस बात को समझते हैं, और उनका दिल बदल जाता है, उनका हृदय बदल जाता है, और उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के परिप्रेक्ष्य में वो अपने बेटे के
निर्णय को, जो उनकी इच्छा के विरोध में था, उसको अपने दिल से निकाल देते हैं और उनका दिल हल्का हो जाता है और परमेश्वर से उस दुर्भावना के लिए वो क्षमा मांगते हैं। और तब जो क्रोध पिता के हृदय में उन जापान के सैनिकों के प्रति था जिन्होंने उसके बेटे को मार डाला था, एक दिन आता है जब उस चर्च से कुछ लोग मिशनरी होकर के जापान जाते हैं और उस बेटे के माता पिता उस मिशनरी के लिए, उन मिशनरीज की मदद करने के लिए अपनी जायदाद का, अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा भाग देते हैं कि वो जाएं और जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है उनको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बताएं, उस नए जीवन के विषय में बताएं, उस उद्धार की योजना के विषय में बताएं, उस चर्चा को करें कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, क्षमा पाएं, उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं। आइए हम इस बात का संकल्प लें, क्षमा करेंगे, चाहे किसी ने कैसा भी गंभीर पाप हमसे किया। इसके लिए हमें किसी से बात करना पड़े, किसी से चर्चा करना पड़े, किसी के सामने अपने घमंड को तोड़ते हुए विनम्रता से जाना पड़े, हमको करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और परमेश्वर का पुत्र हमसे कहता है, यदि हम क्षमा ना करेंगे तो हमें भी क्षमा प्राप्त ना होगी। यदि हम क्षमा ना करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ठुकराएंगे, हम उस क्रूस के अर्थ को, उस प्रभु यीशु मसीह के त्याग को और उस पुनरुत्थान की विजय को समझ ना पाए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को समझते हुए, उसके बलिदान की बहुमूल्यता को जानते हुए आज संकल्प लें कि हम दूसरों को, अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, ताकि हमें भी परमेश्वर की क्षमा प्राप्त हो और हम एक विजयी जीवन जी सकें, एक शांति का जीवन जी सकें, एक संपूर्णता का जीवन जी सकें और इस जिंदगी के पार अनंत जीवन हमको प्राप्त हो सके। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को इस आशीषित और सुंदर वचन के लिए, जो परमेश्वर के दास द्वारा हम सभी तक हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया गया। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हुए इस गीत को गाएंगे और प्रभु की मेज में शामिल होंगे। उसके पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे दाता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को आना पहुँचूँगा। हम एक साथ प्रभु की मेज में भाग लेंगे। मेरा निवेदन है उनसे जिनका बपतिस्मा हो गया है, वही इस विधि में शामिल हों। ये स्मारक है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से इस प्रभु भोज की स्थापना की है और हमारे लिए ये एक गंभीर विषय है। जब हम इसमें भाग लेते हैं, हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें और उसके बाद इसमें हम भाग लें। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये नए नियम की वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसमें भाग लेते हो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए और इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से हमको खरीद लिया। उसने अपना रक्त बहा दिया, अपनी देह को क्रूस पर टांग दिया ताकि हम पापी बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, जब हम इसमें भाग लेते हैं तो हमको आशीष देना पिता परमेश्वर,
और होने दे प्रभु कि जब इसमें हम भाग लेते हैं, हम उसके दुखों को स्मरण करते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाए जो तुझको ग्रहण योग्य हो। इस विधि पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक साथ इस रोटी में से खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता अपने जीवनों से उसका प्रचार करते रहेंगे। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद में प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और फिर प्रभु के आशीष से हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपके पास आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी आज की आराधना के लिए। आपने हमें ऐसा अवसर दिया और ऐसा जीवन दिया पिता परमेश्वर के इस आराधना में हम शामिल होने पाते हैं और हर सप्ताह पिता परमेश्वर वचन को सुनने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आज के आशीषित वचन के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हमने सुना हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।